हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में। तो ये क्लास 10th में हम लोग सीखेंगे दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है, आज देखिए इसके सूत्र का हम लोग निरूपण करेंगे। तो यहां लिखें, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। अब ये दो बिंदु मान लीजिए कहीं भी है, मान लीजिए पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है तो हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। मान लीजिए यह बिंदु ए है और यह बिंदु क्या है, बी है। अब हमें बताना है बिंदु ए से बिंदु बी की जो दूरी है, ये डी डिस्टेंस, डी बराबर ये है कितना, यही आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए दो बिंदु होगा और इसके निर्देशांक दिया रहेगा, इसका निर्देशांक दिया रहेगा। मान लीजिए बिंदु ए का निर्देशांक है x1, y1 और बी का निर्देशांक है x2, y2। अब ये देखिए ये जो दो बिंदु है, ये चतुर्थांश में अगर हम लेते हैं तो प्रथम में भी हो सकता है, द्वितीय में भी हो सकता है, तृतीय में भी हो सकता है और चतुर्थांश में भी हो सकता है। तो प्रथम चतुर्थांश में भी हो सकता है, द्वितीय चतुर्थांश में भी हो सकता है, तृतीय चतुर्थांश में भी हो सकता है और चतुर्थ चतुर्थांश में भी हो सकता है। ये देखिए ये जो क्षैतिज रेखा है ये x अक्ष होता है, तो इधर x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब यहां से अगर इधर हम जाएंगे तो प्लस में मिलता है और इधर जब चलेंगे तो माइनस में चलेंगे, ऊपर चलेंगे तो इधर भी प्लस में चलेंगे और नीचे चलेंगे तो इधर भी माइनस में चलेंगे। कहने का मतलब इधर की जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी और इधर की जो दूरी है, इधर जब चलेंगे तो ये ऋणात्मक होगा और यदि यहाँ ऊपर चलेंगे तो ये धनात्मक होगा और नीचे चलेंगे तब ऋणात्मक। कहने का मतलब प्रथम चतुर्थांश में जो ये है, यहाँ x और y इसमें दोनों धनात्मक में होंगे, प्लस प्लस में। क्यों? क्योंकि ये जो प्रथम चतुर्थांश है ये इससे और इससे है बटा हुआ है, तो ये देखिए इसमें भी ये प्लस में होता है और ये भी y अक्ष भी प्लस में होता है। तो x y की बात हो रही है तो दोनों प्लस प्लस होते हैं। यदि हम इधर चलते हैं तो ये देखिए पहले x अक्ष पर क्या है, माइनस, फिर इसके बाद ये y अक्ष पर ये क्या है, प्लस, तो इसमें होता है माइनस प्लस। फिर जब तृतीय चतुर्थांश में चलेंगे तो x अक्ष पर देखते हैं तो ये भी माइनस और y अक्ष पर देखते हैं तो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस होता है। ऐसे चतुर्थ चतुर्थांश में जब देखेंगे तो x अक्ष पर जब देखते हैं तो ये प्लस में होगा और y अक्ष पर जब देखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात प्लस माइनस। ये देखिए इस पर जब देखेंगे तो प्लस और इस पर भी जब देखेंगे तो ये भी प्लस, तो ये प्लस प्लस। और ये देखिए x अक्ष पर देखेंगे माइनस और y अक्ष पर देखेंगे तो प्लस, माइनस प्लस। फिर इसके बाद x अक्ष पर देखते हैं तो ये माइनस और y अक्ष पर देखते हैं तो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस। इधर भी x अक्ष पर देखते हैं तो ये प्लस और y अक्ष पर देखते हैं तो ये माइनस, तो प्लस माइनस। तो ये हुआ चतुर्थांश
जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं इसको। तो इसके बाद देखिए 9th की क्लास में चतुर्थांश के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अब 10th में हमको सीखना है कि कोई मान लीजिए दो बिंदु है, वो कहीं भी है, तो उसके बीच की जो दूरी होती है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए दो दिए हुए बिंदु हैं और उन बिंदुओं का नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी लिख सकते हो, पी क्यू आर एस के एल एम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहां देखिए, तो पहले ही चतुर्थांश बना लेते हैं। ये इधर हो गया x, ये इधर हुआ x डैश। वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है, एक ही चतुर्थांश में लेते हैं। तो x हुआ और इधर क्या हुआ, y हुआ, और ये यहां 0 होता है, ये मूल बिंदु होता है, इसको हम O मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद मान लीजिए इसी पर दो बिंदु है, इसी पर मान लेते हैं दो बिंदु, एक बिंदु मान लीजिए यहां है और दूसरा बिंदु मान लीजिए यहां है। एक बिंदु मान लीजिए ए है, दूसरा बिंदु मान लीजिए बी है। अब इसमें बताना क्या है, दो दिए हुए बिंदुओं, तो दो दिए हुए बिंदुओं अर्थात ए और बी, तो दो दिए हुए बिंदुओं ए और बी दिया गया है कि बीच की दूरी, कहने का मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही आपको बतानी है कि इसके बीच की दूरी कितनी है। अब देखिए, अब यहां लिख लेंगे, माना ए और बी दो बिंदु है, माना ए और बी दो बिंदु है जिसके निर्देशांक मान लीजिए ए का बिंदु, ए का जो निर्देशांक है वो है x1, y1, और जो बिंदु बी है उसका निर्देशांक है x2, y2। तो यहां देखें, तो इसका निर्देशांक क्या है, x1, y1 तथा x2, y2 है। इसके बाद देखें, यहां बिंदु ए से बिंदु बी तक ऐसे मिला दिए। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि ये जो बिंदु ए है ये x अक्ष पर कितने दूरी पर है, यहां से x अक्ष की दूरी कितनी है। तो x अक्ष की दूरी क्या है, ये दिया है, देखिए, कहने का मतलब ये यहां से लेके यहां तक क्या है, x1। तो a से हम x अक्ष पर क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। a से x अक्ष पर हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, और यहां जहां पर मिलता है वो x अक्ष पर उसका एक नाम रख देते हैं। मान लीजिए ए बी हुआ, ये P नाम रख देते हैं इसका। तो मान लीजिए ए बिंदु P पर मिलता है, तब यहां लिखेंगे बिंदु ए से क्या लिखेंगे,
बिंदु ए से, देखिए बिंदु ए से एक्स अक्ष पर, बिंदु ए से एक्स अक्ष पर, बिंदु ए से एक्स अक्ष पर एक लंब क्या है? एपी, एक लंब क्या? एपी डाला। तो यहां देखिए एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर एक लंब एपी डाला। एक्स अक्ष पर बिंदु ए से, ध्यान से देखिए, बिंदु ए से एक्स अक्ष पर एक लंब एपी डाला। बिंदु ए से एक्स अक्ष पर एक, ये देखिए लंब डाला गया। लंब जब डाला जाता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो लंब डाला गया, वो लंब क्या है? ए पी। तो यहां हमने लिख दिया। फिर इसके बाद देखें, जब हम ए से लंब डाल दिए इस पर, तो भाई इसकी भी तो दूरी चाहिए। अब यहां से अगर हम देखते हैं, यहां से, तो इसकी दूरी कितनी है? ये जो बिंदु है बी, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? इसकी भी तो दूरी चाहिए। तो मान लीजिए यहां देखिए दिया है, अब एक्स अक्ष पर इसकी दूरी क्या है? x2, तो यहां लिखेंगे x2। ये हुआ। कहने का मतलब कि बिंदु P की दूरी x1 है और ये बिंदु मान लीजिए क्या है? Q है, और Q की दूरी क्या है? x2 है। अब ये देखें, ये भी तो बिंदु B से लंब डाला गया है, इस पर x अक्ष पर। तब यहां लिखेंगे क्या? बिंदु किससे? B से, बिंदु B से किस पर? x अक्ष पर, x अक्ष पर एक लंब x अक्ष पर बिंदु B से एक लंब, देखिए ये लंब का नाम हो जाएगा B और Q। तो BQ डाला। ठीक, तो ये देखिए B और Q हो गया। फिर इसके बाद अब A से B और Q पर एक लंब डाल लीजिए, ये लंब, अर्थात देखिए मान लीजिए R हो गया। तो A से B और Q पर एक लंब आगे लिख लेंगे, तथा A से, तथा किससे? A से भुजा, A से भुजा किस पर? B और Q पर। तो भुजा BQ पर पुनः एक लंब, क्या? भुजा B और Q पर पुनः एक लंब A और R, यहां लिखेंगे पुनः एक लंब A R डाला। तब आगे देखिए, तो A R इस पर लंब हो गया। अब इसके बाद देखिए अब कैसे इसको हल किया जाएगा। ये आपका y अक्ष है, ये y अक्ष है, थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब देखिए, जैसे यहां से इसकी दूरी x1 है और यहां से इसकी दूरी क्या है? x2 है। ठीक उसी प्रकार से इसकी भी तो y अक्ष से भी तो कुछ दूरी होगा, अर्थात y अक्ष पर दूरी कितना है? तो जब देखते हैं यहां,
तो y अक्ष पर दूरी क्या है इसका, y अक्ष पर दूरी देखिए यहां है, अर्थात ये y1 है। तो कहने का मतलब y अक्ष पर जब चलेंगे तो यहां चलेंगे 0 से, ठीक है, अर्थात ये 0 होता है तो बिंदु O है, यहाँ O से चलेंगे यहां तक, अर्थात कहने का मतलब कि जो एक यहां से यहां तक की दूरी है वही यहां से यहां तक की भी दूरी है, ठीक है। तो ये क्या है y1, यहां लिखेंगे क्या y1। तो कहने का मतलब कि y अक्ष पर ये जो a की दूरी है, बिंदु A की दूरी, वो क्या हो जाएगा y1। क्यों होगा, क्योंकि इस बिंदु का ये जो बिंदु है ये बीच में कहीं भी आप रख सकते हैं। तो अब देखते हैं जब इसको लाके x अक्ष पर मिलाएंगे तो देखते हैं कि यहाँ से x अक्ष पर इसकी दूरी कितनी है, फिर इसके बाद इसकी दूरी y अक्ष पर यहाँ से कितनी है, वही बिंदु होता है x y, वही तो लिखा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ये देखते हैं बिंदु A, तो यहाँ से x अक्ष पर इसकी दूरी कितनी है और y अक्ष पर इसकी दूरी कितनी है, तो x1 है x अक्ष पर और y अक्ष पर क्या है y1, तो यहाँ लिखा गया। अब आगे देखिए ठीक उसी प्रकार से अब ये बिंदु देखते हैं, तो x अक्ष पर दूरी कितनी है इसकी x2 है और y अक्ष पर जब दूरी लेते हैं तो y अक्ष पर देखिए यहाँ आएगा लगभग, ठीक है। तो y अक्ष पर इसकी दूरी क्या है, यहां तक मान लीजिए यहां तक y1 हुआ, तो आगे फिर और बढ़े तो ये क्या हुआ y2 हुआ, देखिए y2, तब यहां लिख लेंगे इसकी दूरी क्या है y2, ये यहां लिख लिया गया। यहां तक कोई समस्या, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसके बाद अब यहां इसको हल करते हैं। अब यहां लिखेंगे OP, OP बराबर देखते हैं तो क्या है x1, OP बराबर x1 है और फिर इसके बाद देखिए यहां से यहां तक अर्थात OQ, और OQ बराबर क्या है, OQ बराबर क्या है x2, यहां लिख देंगे क्या x2। देखिए OP बराबर x1, तो OP बराबर x1 रखा गया, OQ बराबर x2, तो OQ बराबर क्या रख दिया गया x2 रखा गया। फिर इसके बाद देखिए अब यहां देखते हैं PA, अर्थात PA बराबर कितना है, PA बराबर है y1, PA बराबर क्या y1। ध्यान से देखिए फिर यहां बराबर करते हैं, PA या ऐसे भी लिख सकते हैं, PA जितना है उतना QR भी है, तो PA बराबर QR भी कर सकते हैं, PA बराबर QR, PA बराबर QR, क्योंकि दोनों y1 ही होगा, ये भी क्या होगा y1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि जितना ये है उतना ही है, तो PA बराबर QR। फिर बराबर दोनों का मान क्या है y1, तो यहां लिखिए y1। फिर इसके बाद आगे देखिए, अब इसके बाद अब इसका मान निकालते हैं, अर्थात ये जो दिया है AR, अब AR कितना है और फिर B और R कितना है, तो यहां लिखिए, यहां लिखेंगे क्या PQ या AR, यहां लिख सकते हैं क्या AR बराबर क्या PQ, AR बराबर PQ, दोनों बराबर है क्योंकि ये समांतर है ना, तो PQ बराबर क्या AR, दोनों के बीच की दूरी वही है, अर्थात देखिए AR बराबर PQ, फिर बराबर जब करेंगे तो देखिए P और Q के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, यहां देखते हैं O से Q तक की दूरी x2 है, तो यहां ये लिखते हैं OQ,
अर्थात x2 हुआ इसकी दूरी, OQ हुआ, OQ में से OP घटा देंगे, OP देखिए यहां OQ में से OP जब घटा देंगे, ये पूरे में से इसको निकाल देंगे तो ये बच जाएगा आपका, अर्थात PQ। तो PQ क्या करेंगे, OQ में से OP को घटा देंगे। फिर इसके बाद देखिए अब आगे यहां लिखेंगे AR बराबर PQ, फिर जब बराबर करेंगे तो क्या होगा, O और Q का मान क्या है, x2 है, तब यहां रख देंगे क्या, x2 माइनस OP। अब यहां देखते हैं O और P कितना है, x1 है, तो माइनस क्या रखेंगे, x1, तो x2 माइनस x1 अर्थात AR बराबर PQ और बराबर इतना आ गया, तो ये दोनों बराबर ही है, PQ बराबर AR, तो इसके बीच की दूरी क्या आ गई, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। फिर इसके बाद देखते हैं यहां लिख दिए x2 माइनस x1 हुआ। अब इसके बाद B और R के बीच की दूरी निकालते हैं। अब यहां लिखेंगे BR बराबर, अब इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, BR बराबर क्या लिखेंगे, QB या BQ, अर्थात यहां हो जाएगा QB या BQ, और फिर माइनस इसके बाद देखिए AP और RQ बराबर है दोनों, AP बराबर RQ, यहां लिखा गया है AP या PA बराबर QR या RQ, तो ये दोनों बराबर है, दोनों का मान क्या है y1, तो यहां बराबर कर दिया गया है, तो माइनस RQ, माइनस क्या हो जाएगा RQ। देखिए BR का जब मान निकालेंगे तो ये BQ पूरे में से इसको हम घटा देंगे तो ऊपर वाले का मान निकल जाएगा, तो ये देखिए BQ माइनस क्या हो जाएगा RQ, तो BQ माइनस RQ ये घटा देंगे। अब देखिए अब यहां हो जाएगा BR बराबर QB, अब यहां देखिए Q और B का मान क्या है, y2 है, तो यहां लिखिए y2 माइनस RQ। अब देखिए RQ, R और Q का मान क्या है, R और Q का मान क्या है, y1 है, तो यहां रखिए क्या y1, अर्थात y2 माइनस y1 आ गया किसका, BR का मान, अर्थात यहां ये हो जाएगा क्या, y2 माइनस y1, ये इसका मान हो जाएगा, इसका मान y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब देखिए अब यह एक त्रिभुज बन गया, अब यह क्या बना, एक त्रिभुज बन गया, तब यहां लिख लेंगे त्रिभुज किसमें, ABR, त्रिभुज ABR एक क्या है, समकोण, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि ये लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। अब देखिए पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर, अर्थात AB स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो RB हो गया लंब ना, या BR लंब हुआ, यहां लिखेंगे BR स्क्वायर। फिर इसके बाद कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है AR, यहां हो जाएगा AR स्क्वायर। अब इसका मान हम रखते हैं AB, यही निकालना है, AB स्क्वायर बराबर BR, अब BR का मान देखिए है कितना, B और R का मान क्या है, y2 माइनस y1, इसका मान क्या रखेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर यहां प्लस करेंगे AR
और r का मान क्या है x2 माइनस x1, तब यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये जब हम वर्ग हटाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां ये लिखेंगे AB बराबर जब करेंगे फिर ये पूरा अंडर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ अंडर रूट क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये होगा। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप d से लिख सकते हैं, d बराबर यहाँ प्लस वाला चिन्ह लेंगे क्योंकि दूरी ऋणात्मक होता ही नहीं है, दूरी क्या होता है धनात्मक होता है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ से हटा देंगे तो प्लस का चिन्ह लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा d। डिस्टेंस AB के बीच की दूरी को आप किससे लिख सकते हैं d से लिख सकते हैं डिस्टेंस, तो d बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हुआ क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए क्वेश्चन यदि हम लोग हल करते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है, d बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, बस फार्मूला में आप x2 x1 y2 y1 का मान रख दिए तो निकल गया। देखिए यदि क्वेश्चन दे दिया है, मान लीजिए बिंदु की क्या, मान लीजिए 3 फिर गामा 2 और फिर मान लीजिए 5 फिर गामा ये मान लीजिए 8 है, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है तो आप इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। मान लीजिए A है और ये B है, इनके बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे, इसको मान लीजिए x1 कामा y1 और इसको मान लीजिए x2 कामा y2। कहने का मतलब x1 का मान 3 हुआ, x1 बराबर ये 3 और फिर y1 बराबर ये हुआ 2, y1 बराबर 2 हुआ, x1 बराबर 3 हुआ, y1 बराबर 2 हुआ। ठीक उसी प्रकार से x2 बराबर क्या हुआ 5 और y2 बराबर क्या हुआ 8। क्यों, क्योंकि ये x1 के प्लेस पर है 3, तो इसलिए x1 बराबर 3 और 2 किसके प्लेस पर है y1 के, तो इसलिए y1 बराबर 2 के हुआ। अब ये देखिए यही समान x1 का मान x1 के स्थान पर और फिर y1 का मान y1 के स्थान पर, ठीक इसी प्रकार x2 का मान x2 के स्थान पर यहाँ है x2 के स्थान पर और y2 का मान y2 के स्थान पर, बस यही मान रख दीजिए आंसर आ जाता है। लेकिन यदि आप सूत्र का निगमन किए हैं तो आपको जानकारी अच्छी होगी कि कैसे निकाला जाता है चतुर्थांश में। जैसे मान लीजिए वो बिंदु ऐसा तो नहीं है कि ये बिंदु यही हम ले सकते हैं, ये बिंदु किसी भी चतुर्थांश में लेके आप हल कर सकते हैं, प्रथम में भी लेके हल कर सकते हैं, द्वितीय में भी लेके हल कर सकते हैं और तृतीय में भी लेके हल कर सकते हैं और चतुर्थांश में भी लेके हल कर सकते हैं। अब यदि कोई समस्या हो तो फिर बताइए, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।